स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे सीयूईटी पीजी का जो प्रोविजनल आंसर की आया है उनके बारे में। ठीक है, तो ये जो है कल रात पे जारी हुआ। माफी चाहूंगा कल आप वीडियो आपको नहीं बना पाया था ना आपके लिए। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको आंसर की चैलेंज कैसे करना है, कैसे आपको चेक करना है, तो सबके बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, तो इनका जो टाइमिंग है, टाइम मतलब आंसर की चैलेंज वाला, तो आपका रहेगा 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, सुबह 10 बजे तक। हाँ, समय का विशेष ध्यान देना, समय 10 बजे तक ही है सुबह। ठीक है, और जितने भी एग्जाम हुए है ना, कौन कौन से डेट में हुए थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रोविजनल आंसर की एग्जाम से कंडक्टेड 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 29, 30 मार्च तक। ठीक है, जितने भी एग्जाम हुए सीयूईटी पीजी, उनका जो है प्रोविजनल आंसर की जारी हो चुका है, चाहे बीएड के हो, चाहे एमए, एमएससी, एमकॉम, जितने भी पीजी कोर्स है। ठीक है, तो ये आपका क्या करेंगे, अपना आंसर की चेक करेंगे, आंसर की चेक करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीयूईटी पीजी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, आपको वहाँ लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद क्या करेंगे, आपको दो ठो ऑप्शन आएगा। ठीक है, जैसे अभी आपको नीचे बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर है प्रोसीजर ऑफ चैलेंज ऑफ आंसर की। ठीक है, तो आप आंसर की कैसे चैलेंज करें, तो अगर आपको लगता है कि आंसर जो है अलग होगा, है ना, जो आंसर एनटीए ने जारी किया वो नहीं है, दूसरा है, तो आप कैसे करेंगे, उसका जो प्रोसीजर है, उसका एक मेथड है, उसके थ्रू ही आप उसके अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, चैलेंज रिगार्डिंग आंसर की। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एक चीज और, जब भी आप अपना क्वेश्चन का आंसर चेक करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से आपको दो चीज देखना पड़ेगा। एक तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन आईडी। तो क्वेश्चन आईडी देखना पड़ेगा, उसके बाद जो आप जो सिलेक्ट किए हैं, है ना, उसमें लिखा रहेगा चूज ऑप्शन करके, तो आप सिलेक्ट किए हैं वो वाला ऑप्शन, उसमें आपको अलग से आईडी दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन आईडी। तो आपको दोनों अगर मैच कर रहे हैं, है ना, तो उसके आपको क्या रहेगा, जैसे जैसे मान लीजिए 630 है, 630 का मान लीजिए आंसर जो है 504 है, मतलब उसमें अलग अलग आईडी रहता है। तो अगर दोनों आपका मैच कर गया, ठीक है, तो आपको उसमें नंबर मिलेगा। लेकिन आपको लगता है कि उसमें आपको नंबर जानबूझ के काटा गया, अगर आंसर उसमें सही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें कम चैलेंज करना पड़ेगा। एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूँ आपको, तो इसका वही चीज का पीडीएफ की मदद से बताया गया है। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, ये आपका स्टेप है। तो पहला स्टेप क्या करना पड़ा आपको, ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, फिर लॉगिन करना है, फिर क्लिक व्यू आंसर शीट करना है। ठीक है, फिर चैलेंज में क्लिक करना है। इस प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो है क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो दोनों खुल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ जो है उसके बाद आपको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा सिलेक्ट एप्रोप्रिएट अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। आपको, हाँ, ऐसा नहीं है कि आप चैलेंज कर दिए तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, तो आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा कि हाँ भाई आपका आंसर सही है तो क्यों सही है, इंडिया का आंसर गलत है तो क्यों गलत है, आपको उसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, उसमें अपलोड करना पड़ेगा। फिर क्लिक हियर सबमिट एंड रिव्यू क्लेम। ठीक है, फिर फाइनल सबमिट करना पड़ेगा आपको। और एक चीज और, आपको पर क्वेश्चन 200 रुपये आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, पेमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, कितना रुपए, 200 रुपये। फिर है क्लेम आर सक्सेसफुली सबमिटेड आफ्टर पेमेंट, बिना पेमेंट के सक्सेसफुल सबमिट नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो जो भी साथी इस बार एग्जाम दिया 2026 में, तो उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है। जो भी साथी जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मेरा नंबर कितना बन रहा है, मैं एग्जाम दिया हूँ, चाहे बीएड हो, चाहे एमएड हो, चाहे वो बीकॉम एमए, मतलब जितने भी पीजी कोर्स है, यूजी का पेपर शुरू नहीं हुआ है, होगा अभी अब मई से। ठीक, तो आंसर फाइनली आ चुका है प्रोविजनल आंसर की। इसके बाद आपका कुछ दिन बाद लगभग एक हफ्ते में फाइनल जो स्कोर कार्ड है, ग्रेड कार्ड, जो आपका जो है एनटीए के माध्यम से जारी हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, जय भारत।